हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके में अगला हमारा टॉपिक है हरियाणा पर्यटन विभाग यानी हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो एक तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लेंगे आपसे, ऑप्शन में रहेगा चंडीगढ़ या पंचकुला। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे होगा। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1 सितंबर 1974 को, ठीक है। तो इसको टूरिज्म डे के तौर पे भी मनाया जा सकता है। तो 1 सितंबर 1974 डेट याद रखनी है। कौन सी कंपनी एक्ट के तहत? तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आदर्श वाक्य है कम हॉलीडे विद अस, ठीक है। हरियाणा सरकार ने अपनी साइट पे हरियाणा के अंदर कितने ऐसे स्थल हैं, कितने ऐसे स्थान हैं जो कि पर्यटन स्थल के तौर पे घोषित कर रखे, तो वो है 44। ओके। हरियाणा पर्यटन स्थल का प्रतीक जो है एक नाचता हुआ मोर है, मयूर। ओके, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उद्देश्य उद्देश्य तो देखो सिंपल है। क्या उद्देश्य रहेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट की? कि ये पहचान करना कि हरियाणा में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, उनको विकसित करने की तरफ जो है प्रयास करना, और पर्यटकों यानी जो टूरिस्ट होते हैं उनको बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी की सेवाएं उपलब्ध करवाना, ठीक है। उसके बाद हरियाणा टूरिज्म द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बढ़ावा दिया गया, जैसे इको टूरिज्म, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिए हुए हो, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, तीर्थ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन जिला, ठीक है। और हरियाणा जो हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट उसने गुरुग्राम को प्राकृतिक पर्यटन जिला, हिसार और यमुनानगर को बुद्धिज्म पर्यटन, पानीपत को तो सबको पता है ऐतिहासिक पर्यटन जिला बोला गया है। हरियाणा पर्यटन विभाग मुख्यालय, देखिए आपका जो मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था कि पंचकुला है या चंडीगढ़ है, तो वो जो हेडक्वार्टर है किसका, हरियाणा पर्यटन विभाग का, वो है चंडीगढ़ में। ओके। ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र हेमा मालिनी। टूरिज्म रिसोर्ट कहाँ है? टिक्करताल। ओके। ओके देन उसके बाद पर्यटन मंत्री जो हैं कंवरपाल गुज्जर हैं, एमएलए जगाधरी से। देन उसके बाद एज वी ऑलरेडी नो कि 44 पर्यटन स्थल जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने जिनको घोषित कर रखा है पर्यटन स्थल के तौर पे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे काला तितर पर्यटन स्थल। काला तितर हमने वहां पे भी काला तितर पर्यटन स्थल जो है वो अबूब शहर सिरसा, अबूब शहर की बात हम पहले भी करके आए हैं। वन्य जीव अभयारण्य यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो सबसे बड़ा है हरियाणा में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे जाके आप नेशनल पार्क एंड वन्य जीव अभयारण्य वाली जो हमारी वीडियो है वो देख सकते हैं। तो अबूब शहर सिरसा के अंदर सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है हरियाणा का, आउट ऑफ 8, ठीक है। उसके बाद जो काला तितर पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे है? अबूब शहर सिरसा में, ठीक है। सुरखाव पर्यटन स्थल ये कहाँ है? सिरसा में। याद रख करने पड़ेंगे आपको ये, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सुरखाव पर्यटन स्थल सिरसा। पपीहा, पपीहा फतेह, देखो फतेह होती है, जीत होती है, तो पपीहे बजते हैं ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। हालांकि बेतुके हैं लेकिन याद रहते हैं ऐसे ट्रिक बनाए हुए, तो कोशिश करो बनाने की। उसके बाद ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल जो है वो है हिसार में। ब्लू बर्ड 1996 में घोषित हुआ। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, ब्लू बर्ड हिसार में है और ब्लैक बर्ड जो है वो है हांसी में। ओके। बुलबुल पर्यटन स्थल जो है, तो हम देख पाएंगे कि पक्षियों के ऊपर पर्यटन स्थल के नाम हम यहाँ पे हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देख पा रहे हैं। बुलबुल पर्यटन स्थल जींद में, ठीक है। हरियल पर्यटन स्थल नरवाणा जींद में। कोयल, कोयल कैथल में, ठीक है। किंगफिशर अंबाला में। बड़खल लेक पर्यटन फरीदाबाद में, बड़खल लेक है ना फरीदाबाद में। एंड देन उसके बाद अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में। सनबर्ड पर्यटन, तो सन से सूरज, ठीक है, तो सनबर्ड और सूरज कुंड दोनों याद रहेंगे। सूरज कुंड में तो वैसे भी क्राफ्ट मेला लगता है वहां पे, ठीक है। फिर है क्षमा पर्यटन। क्षमा पर्यटन कहाँ है? गुरुग्राम में। और दमदमा, दमदमा जो लेक है वो कहाँ पे है? सोहना, गुरुग्राम। सुल्तानपुर अभयारण्य ये कहाँ पे? गुरुग्राम, ठीक है। जो कि सुल्तानपुर तो नेशनल पार्क भी है, ठीक है। 1991 में इसको घोषित किया गया था सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तिलियार लेक ये कहाँ है? रोहतक में। मैना पर्यटन स्थल रोहतक में। नौरंग पर्यटन स्थल रोहतक में। गोरैया पर्यटन स्थल झज्जर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोरैया वाली झज्जर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे।
और बयां या रेड रोबिन पर्यटन ये भिवानी में, ठीक है। ब और भय को याद कर लो आपस में, ये ब है ये भ है, ठीक है। डेरंगो पर्यटन स्थल चरखी दादरी, ठीक है। तो चरखी के ऊपर डेरंगा डाल रखा है, ऐसे याद रख लो। जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे, लोहारू भिवानी में, ठीक है। और संचालन लोहारू नगर पालिका के द्वारा इसका। करनाल लेक तो पता ही है करनाल में है। ब्लू जे, एक तो वो थी ब्लू बर्ड कहाँ थी, हांसी में, सॉरी हिसार में, ठीक है। ब्लैक थी हांसी में। ये है ब्लू जे झील, ये कहाँ है, स्मालखा पानीपत में। और ओएसिस 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 कहाँ है, ये है आपकी उचाना करनाल में, ठीक है। गरुड़ पर्यटन स्थल आदि बद्री यमुनानगर में, ठीक है। ग्रे पेलिकन भी यमुनानगर में। और ज्योतिसर सरोवर तो आपको पता ही है कुरुक्षेत्र में। पैराकीट पर्यटन स्थल सीधा पूछ लेते हैं डायरेक्ट। पैराकीट, कीट, कीट पीपली कीट जो है वो पीपली पे बैठा है, ऐसे याद कर लो। और फिर उसके बाद है यादवेंद्र गार्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यादवेंद्र गार्डन जो है वो है आपका पंचकुला में, यादवेंद्र गार्डन, ठीक है। जहाँ पे आम मेला भी लगता है जुलाई के आसपास। फिर उसके बाद है माउंट क्वेल पर्यटन, माउंट क्वेल मतलब मोरनी, पंचकुला, ठीक है। स्थानिक पर्यटन, न स्थानिक नहीं, एथनिक पर्यटन स्थल राय सोनीपत में है। चकोर, चकोर सोनीपत, ठीक है। तो उसके बाद डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पे है, डबचिक होडल, ठीक है। उसके बाद नीलकंठी कृष्ण धाम, तो कृष्ण धाम कुरुक्षेत्र। रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला। मेघपाई पर्यटन स्थल फरीदाबाद। स्काई लार्क, स्काई कैसा दिखता है, ब्लू ही पानी होता है तो पानीपत, ठीक है। एंड उसके आगे है राजहंस होटल कहाँ है, सूरजकुंड, ठीक है। राजहंस सूरजकुंड में है। अंजन पर्यटन स्थल कहाँ है, पेहोवा कुरुक्षेत्र। और शिकरा पर्यटन स्थल आशा खेड़ा सिरसा। राजा नाहर सिंह फरीदाबाद। डिजाइन गैलरीज सूरजकुंड। हर्मिटस हट्स ये कहाँ पे है, सूरजकुंड में। लेक व्यू फरीदाबाद। सरस पर्यटन स्थल सोहना। फिर है बारपेन पर्यटन, ये भी सोहना। जटायु यात्रिका पंचकिला पंचकुला। तो मोस्ट ऑफ तो इसने दे रखे 44 के 44। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हिसार में। जंगल बबलर पर्यटन स्थल धारूहेड़ा रिवाड़ी। सेंट पाइपर भी रिवाड़ी, ओके। एंड उसके बाद हमारे, हाँ तो ये जो है पर्यटन स्थल जो थे 44, हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही कर लिए हैं जो मेन है। और मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।